के लोगों को भी लेकर जाएं, बूथों तक पहुंचे और मतदान प्रतिशत को अधिक से अधिक बढ़ाएं। रिकॉर्ड तोड़ मतदान इस बार बिहार में हो, ऐसी न्यूज़ 18 भी आपसे उम्मीद कर रहा है, अपील कर रहा है। बिल्कुल, तो बिहार के 20 जिले, 122 विधानसभा की सीटें, 1302 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला जनता करने वाली है। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दूसरे चरण के रण का यह महा कवरेज जारी है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बताते हैं। बूथ संख्या 329 पर ईवीएम के खराब होने की खबर मिल रही है। रूई धासा में अब तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। वोटिंग के लिए कतार में मतदाता खड़े हैं, लोग खड़े हैं, लेकिन अभी तक यहां पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। बूथ संख्या 329 पर मतदान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। राहुल बिल्कुल, और देखिए ये निर्वाचन विभाग का जो दफ्तर है वो भी देख रहा होगा इस खबर को, और जाहिर सी बात है कि कहीं तकनीकी खामियां जो आती है उससे बहुत जल्द दुरुस्त भी कर लिया जाता है। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। आशीष, क्या अपडेट है ईवीएम खराबी को लेकर? जी, हम अभी बूथ नंबर 329 पर मौजूद है। यहाँ पे अभी जो कर्मी आए हुए हैं जो ईवीएम को दुरुस्त करने के लिए, बताया दावा किया जा रहा है कि जल्द इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। ऐसे कुचित कई जगह ईवीएम खराब की शिकायत आ रही थी। बूथ संख्या 164, 65, 66 जो पोवा खाली का है वहां भी खराब की सूचना मिल रही थी, और डुमरिया के बूथ पर भी खराब की सूचना, लेकिन सभी जगह पर जल्द से कर्मी को भेजकर ठीक कराने का प्रशासन दावा कर रही है। जल्द सभी को ठीक कर चुनाव। चले, बिल्कुल आशीष, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है उससे बहुत जल्द ठीक भी कर लिया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बड़े से स्क्रीन पे ये बड़ी खबर आपके बीच, जहां बूथ संख्या 293 का ईवीएम भी खराब होने की खबर है, और ये खबर सीतामढ़ी से आप तक हम पहुंचा रहे। ईवीएम में खराबी के कारण मतदान बाधित, तो करीब 1 घंटे का वक्त बिता हुआ। राकेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। राकेश, 1 घंटे का वक्त हो गया है, जाहिर सी बात है कि इंतजार मतदाताओं को थोड़ा लंबा करना पड़ रहा है। कहा जा सकता है कि जो स्थानीय वहां पर मतदाता है, जो अपनी बारी के इंतजार के लिए, अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए वहां पर मौजूद है, उनके अंदर बेचैनी सी स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग का यह निर्देश जारी किया गया था और लगातार लोगों से अपील की गई थी कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और शायद इसी के तहत जो मतदाता है सुबह सवेरे मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो सीतामढ़ी विधानसभा का 333 और 293 जो मतदान केंद्र है वहां पर ईवीएम खराब हो गया है, और मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई है। हालांकि इसकी सूचना बड़ी अधिकारियों को दी गई है, और ईवीएम को ठीक करने का जो काम है उसको बिल्कुल, और हम भी ये उम्मीद जता रहे हैं राकेश की जल्द से जल्द ईवीएम को दुरुस्त कर लिया जाए और मतदान की प्रक्रिया फिर से शुरू हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक लंबा इंतजार मतदाताओं को करना पड़ा है, लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। और दूसरे चरण का मतदान देखिए शुरू हो चुका है, और पटना में कंट्रोल रूम में सभी 122 विधानसभा सीटों पर नजर भी रखी जा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव का दूसरा चरण महत्वपूर्ण चरण, और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच 122 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 पर भी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हम लगातार सच्ची और पक्की खबर दिखाते हैं, और उसकी तस्वीर भी यहाँ निर्वाचन आयोग में नजर आ रही है। दूसरे चरण की क्या कुछ तैयारी है? आज दूसरे चरण में 20 जिलों में लगभग 122 विधानसभाओं में चुनाव है, तो तैयारियां अच्छी हैं सभी जगह, हर तरह की सुविधाएं हैं, और चाहे महिलाओं के लिए हों चाहे दिव्यांगों के लिए हों। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बूथ हैं हमारे, जैसे 595 बूथ हैं जो सिर्फ महिलाओं द्वारा मैनेज्ड हैं, और लगभग 91 बूथ ऐसे हैं जो सिर्फ दिव्यांगों द्वारा उपलब्ध ये मैनेज्ड हैं। तो और वेबकास्टिंग की सुविधा 100% बूथ्स पे है। जीपीएस, जितने भी व्हीकल्स हैं हम लोगों ने जीपीएस फिटेड व्हीकल्स हम लोगों ने किए हैं, और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। तो सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि कृपया आएँ और आके मतदान करें, ताकि किसी तरह का और किसी भी तरह की समस्या हो तो अपने ज़िले के कंट्रोल रूम में, एसी के कंट्रोल रूम में, या यहाँ पे स्टेट कंट्रोल रूम में सूचना कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तैयारी है, और यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम पदाधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। पल पल की खबर न्यूज़ 18 से भी ली जा रही है। दूसरा चरण महत्वपूर्ण चरण है, और आज 122 सीटों पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, और
सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जो बिहार के बॉर्डर पड़ते हैं, तो उन इलाकों में भी सुरक्षा सख्त होनी चाहिए। तो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर यही विश्वास है लोगों का, और यही वजह है कि देखिए निर्वाचन आयोग के सामने भी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से अपडेट लिया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए इधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पूरे परिवार के साथ बेतिया विधानसभा सीट पर सबसे पहले मतदान किया और लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। इस वक्त मैं बेतिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 73 पर हूं और यहां पर बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट करने आए हैं। और मैडम, आपने वोट कास्ट कर दिया, दिखाइएगा थोड़ा। और बिल्कुल समय पर संजय जायसवाल अपनी वाइफ के साथ पहुंचे हैं। आपका वोट किसके नाम पर, किस मुद्दे के नाम पर? मेरा वोट बिहार के स्थायित्व, विकास और युवाओं के रोजगार के नाम पे। आप पहुंची समय से, पिछली बार महिलाओं ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, इस बार क्या लगता है, क्या इस बार भी ब्रेक होगा? बिल्कुल, अपने ही रिकॉर्ड को फिर ब्रेक किया जाएगा। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अच्छे से आए, मतदान करें। एक एक जनता से अपील है कि वे आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैंने बिहार के विकास के लिए हमने जो सपना देखा था कि बिहार एक औद्योगिक राज्य बने, और अभी तक यहाँ न सड़कें थी, न बिजली थी, न कोई पावर ग्रिड था, न इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज ये सारी चीज़ें हैं, सुशासन की सरकार है और बिहार नई रफ्तार के लिए तैयार है, 13 नए औद्योगिक पार्क के लिए तैयार है। सभी से अनुरोध है कि बिहार के विकास के लिए वोट करें, न कि उसके लिए वोट करें जो शहाबुद्दीन अमर रहे का नारे लगाता है। बिल्कुल, बिहार के विकास के लिए वोट किया है सांसद संजय जायसवाल ने, और आम लोगों से वो लगातार अपील भी कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जल्द से जल्द मतदान केंद्र पर पहुंचे। न्यूज़ 18 की भी अपील है कि पहले मतदान फिर जलपान। और हूटर बज रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है पूर्णिया से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बूथ नंबर 89 पर जो मतदान की प्रक्रिया में बाधा आई थी ईवीएम खराबी होने की वजह से, उसे अब ठीक कर लिया गया है। बूथ संख्या 89 पर मतदान शुरू हो गया है। ईवीएम खराब होने के कारण यहां कुछ देर के लिए मतदान रुका था। बांग्ला मध्य विद्यालय भट्टा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब ईवीएम दुरुस्त कर लिया गया है और मतदान की प्रक्रिया बूथ नंबर 89 पर शुरू हो चुकी है। चलिए तो देखिए बूथ संख्या 89 पर मतदान फिर से शुरू हो गया है। हम बार बार यही कह रहे हैं। और देखिए इस बीच किशनगंज से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, तो लगातार जो अपडेट है वो सामने आ रहा है। किशनगंज में ईवीएम जो है वो ठीक किया गया है। जो ईवीएम खराब होने की खबरें अलग अलग जिलों से सामने आई थी, अब खबरें आ रही कि बूथ नंबर 329 पर मतदान फिर से शुरू किया जा चुका है। खराबी के कारण मतदान रुका था, तो देखिए इस तकनीकी खराबी के दौरान जो वोटर्स है उनको भी धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि काफी जल्द एक्शन होता है, उसे तुरंत ठीक कर लिया जाता है। आप अगर कतार में लगे हैं तो आप वहां पर बिल्कुल डटे रहिए, अड़े रहिए और मतदान करके ही जाइए। तो किशनगंज में ईवीएम जो है वो ठीक कर लिया गया है। और विनीता हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गई है। विनीता, आप चूंकि कमांड एंड कंट्रोल रूम में है और वहां भी खबरें पहुंच रही हैं, अपडेट आपके पास क्या इन ईवीएम की खराबियों के बीच अब मतदान शुरू किया गया है? जमा कराया जा रहा है, गुनगुनी ठंड है, उसके बाद हाँ लाइव है। विनीता, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जो ईवीएम से कुछ जगहों की खराबी सामने आई थी, अब उसे ठीक कर लिया गया है निर्वाचन आयोग की दफ्तर से, और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल राहुल, जहां से भी ईवीएम खराब की सूचना आ रही है, निर्वाचन पदाधिकारी उन तमाम जगहों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, और जैसे ही खबर फ्लैश हो रही है कि यहां इस बूथ पर ईवीएम खराब है, उसे तुरंत दुरुस्त करने का आदेश दिया जा रहा है और फ्यू द मिनट में उसे ठीक भी किया जा रहा है और मतदान की प्रक्रिया फिर से सुचारू की जा रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो बड़े से स्क्रीन पर है, लगातार उन तमाम मतदान केंद्रों की हम खबर दे रहे हैं जहां पर ईवीएम खराब है और उसे तुरंत ठीक करके फिर से मतदान प्रक्रिया शुरू भी की जा रही है। चाहे पूर्णिया की हम बात कर ले, चाहे किशनगंज की हम बात कर ले, तो यानी न्यूज़ 18 की जो खबर है उसका असर हो रहा है। और यही वजह है कि जो लगातार जो मतदाता लाइन में खड़े हैं, जहां ईवीएम खराब है या मतदान बाधित हो रहे हैं, वहां ईवीएम को तुरंत दुरुस्त भी किया जा रहा है और उसकी तस्वीर भी यहां नजर आ रही है। और देख सकते हैं कि तमाम जगहों से जहां भी ईवीएम खराब होने की सूचना आ रही है उसे ठीक किया जा रहा है। सर, जहां जहां से ईवीएम खराब की सूचना आ रही है तुरंत उसे ठीक करवा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग नहीं बल्कि वहाँ पे प्रोटोकॉल इन प्लेस है, जहाँ पे कहीं सूचना आती है कि ईवीएम गड़बड़ है या किसी कारण से वो नहीं चल पा रहा है, तो
सेक्टर ऑफिसर्स और उनके साथ ट्रेनर्स, उसके बाद ECIL के इंजीनियर्स भी मौजूद हैं। तो ऐसा हो रहा है कि जो हमें आपके टीवी से जो सूचना प्राप्त हो रही है, तो कंट्रोल रूम से उसे जब पूछा जा रहा है तब तक वो चीज़ें सही हो चुकी होती हैं। तो वहाँ पे EVMs में कहीं कोई इशू ना रह जाए और सुचारू रूप से मतदान होता रहे, उसके लिए लगातार हमारी टीम यही उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द EVM को दुरुस्त किया जाए और वहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि मतदाता जो हैं वो कतारों में खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बताते हैं। बूथ संख्या 329 पर EVM के खराब होने की खबर मिल रही है। रुईधासा में अब तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। वोटिंग के लिए कतार में मतदाता खड़े हैं, लोग खड़े हैं, लेकिन अभी तक यहां पर जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। बूथ संख्या 329 पर मतदान अभी तक शुरू नहीं हुआ है। राहुल, अब बिल्कुल, और देखिए ये निर्वाचन विभाग का जो दफ्तर है वो भी देख रहा होगा इस खबर को, और जाहिर सी बात है कि कहीं तकनीकी खामियां जो आती है उससे बहुत जल्द दुरुस्त भी कर लिया जाता है। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। आशीष, क्या अपडेट है EVM खराबी को लेकर? जी, हम अभी बूथ नंबर 329 पर मौजूद है। यहाँ पे अभी जो कर्मी आए हुए हैं जो EVM को दुरुस्त करने के लिए, बताया दावा किया जा रहा है कि जल्द इसको दुरुस्त। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत।